हर हर महादेव। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा है। अतः यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं होली यानी होलिका दहन क्यों किया जाता है या होली क्यों जलाई जाती है। तो एक समय की बात है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था और उनकी एक संतान थी जिससे प्रहलाद नाम से जाना जाता है। वह भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। वह हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप स्वयं अपने आप में भगवान समझता। तो उसने अपनी संतान को मारने का विचार किया। उसकी बहन थी होलिका। तो उसने बहन से कहा, जाओ इसे ले जा करके समाप्त कर दो। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो होलिका ले गई और एक चिता तैयार की गई। होलिका बैठी और होलिका के साथ उसने अपने भतीजे प्रहलाद को बिठाला और सेवादारों ने अग्नि लगा दी। तो जैसे ही अग्नि लगाई, कुछ ही समय में होलिका जलने लगी और जल करके वह भस्म हो गई और प्रहलाद उस अग्नि से बच गया। तो सेवक लेकर के प्रहलाद को लाए और हिरण्यकश्यप के साथ पास ले गए। तो कहा जाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके पास कितना भी बड़ा वरदान क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने वह नहीं टिकता। तो ऐसे ही होलिका थी कि भले ही उसे वरदान था, लेकिन वरदान में ये भी था कि आप गलत नहीं करेंगी। यदि गलत करेंगी तो आपको अग्नि अपने स्वयं आगोश में ले लेगी। तो अग्नि ने उससे जला दिया था और भक्त प्रहलाद भगवान नारायण की कृपा से बच गए। उसी समय से होलिका दहन का कार्य होने लगा। और उसका एक विचार ये भी है कि हमारे घर के वातावरण में जितनी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, उन सभी को ले जा करके अपने घर के बड़े बूढ़े बच्चों के ऊपर से उतार करके मिर्च, राई, नमक इत्यादि ले करके और उस अग्नि में डाल दिया जाता है, यानी होली में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम होली मनाते हैं। और होलिका दहन 2 मार्च को रात्रि में 10 बजे के बाद आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे तक भद्रा काल रहेगा। भद्रा के योग में होलिका दहन नहीं की जाती। इसी के साथ आप सभी को होली की